उठहो राम भन जब भव चाह, उठहो राम भन जनक परताप, राम उठो खड़े हो जाओ। राम मैं गुरु जी जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मुनि विश्वामित्र के चरणों में ये प्रणाम नहीं, ये प्रणाम गुरु जी को जो प्रणाम किया ये इनको नहीं प्रणाम किया, ये दूसरे गुरु हैं जिन्होंने पढ़ाया लिखाया है। कौन? बोलो गुरु वशिष्ठ, बोलो गुरुदेव भगवान की। ये तो गुरु यही थे, वशिष्ठ जी यहाँ नहीं थे। राम जी ने कहा आपने पढ़ाया लिखाया, मुझे आशीर्वाद दो, आज मेरा सुखद अवसर आने वाला है। लेकिन आजकल की परंपरा नहीं है। क्या हुआ? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, जाकर धनुष को भी प्रणाम किया। धनुष को जब राम जी ने प्रणाम किया तो जो राजा बैठे थे सब हंसने लगे। कहा हाथ जोड़े पांच तो धनुष टूट जाएगा, भुजाओं में बल होना चाहिए धनुष तोड़ने के लिए। अब चिड़िया चली है पहाड़ उठाने, लेकिन किसी पर जो है ध्यान नहीं दिया। अच्छा बात कैसी हुई है? राम जी ने धनुष से बात भी की। कहा है बाबा आप मुझे आशीर्वाद दो। धनुष से आवाज आई, हाँ भैया काहे नहीं, आशीर्वाद तो देवे ही करें, बहुत अच्छा काम करे जा रहा, तुमका आशीर्वाद नहीं। राम जी ने कहा बाबा क्यों? तैयार है? हम वो तैयार है, थोड़ा रुक जाओ बस। का आशीर्वाद दो। राम जी ने कहा मुझे आशीर्वाद दो। तो दधीच जी की आत्मा है उस धनुष में, दधीच जी की आत्मा है। तो कहते हैं बाबा को तोड़ डालो, अपने ब्याह के चक्कर बाबा को तोड़ डालो। राम जी ने कहा बाबा अगर आप कह रहे हो तो जाओ, हम वचन लेते हैं आपको हम छुएंगे नहीं। लोग ये कहते हैं कि राम जी ने उस धनुष का वंदन किया, मैं आपको प्रमाण देता हूं राम जी ने उस धनुष को छुआ था। इसमें इनके बाबा दधीच की आत्मा, पता है जब हड्डियां दान में दी थी तो सती जी जब लौट कर आई थी, देखा कि सती जी मेरे पति देवता ने छीन लिए। दधीच की पत्नी का नाम था सती। देखा कि अब नहीं है तो चूरा चारा बचा था, उसमें सती जी गर्भवती थी, 7 महीने का गर्भ था पेट में। तो सोचा कि अपने पति के साथ हम सती होना चाहेंगे, तो आकाशवाणी भई कि तुमको शास्त्र आ गया नहीं है कि एक सती नारी गर्भवती नारी सती नहीं हो सकती। तो क्या किया, अपने पेट को दबाया, 7 महीने का बालक पेट को दबाया, अपने उदर को विदीर्ण कर दिया, बच्चे को जन्म दे दिया और नार विवार के साथ पीपल के जड़ में रख दिया और हाथ जोड़कर कहा हे वासुदेव मेरे बच्चे का लालन पालन करना, हम अपने पति के साथ सती होना चाहते हैं। अवध राम जी वंतु भैया 50-50 मुद्राएं श्री राम जी के कमल चरणों में आपने भेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाओ, साधुवाद, सुखी रहो। निवेदन कर रहा था आपसे,
मैं निवेदन कर रहा था कि दधीच जी की पत्नी श्राप देना चाहती है, जब देवताओं को श्राप दे दें, तो दधीच जी ने आकर स्वयं बताया कि श्राप न दो, इसी के लिए दुनिया में मेरा नाम जाना जाएगा, श्राप मत दो। तो वो बालक बड़ा हो गया, पीपलों को अपना पिता कहता था, क्योंकि पीपलों का फल फूल खा करके पैदा हुआ, वो बड़ा हुआ, तो पीपलों को पूछता था पापा कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं, तो ये मेरे पापा हैं, उनको पता ही नहीं था। तो उनका नाम आगे पड़ा ऋषि पिपलाद। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में लोहरा घाट पर तपोस्थली नदी है, जो पिपली घाट बोला जाता है। आज भी बहुत सारे पीपल के पेड़ खड़े हुए हैं, नैमिष की बड़ी महत्ता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आदरणीय भैया पिंटू जी दुर्जनपुर आपकी ओर से 101 मुद्राएं आपकी तरफ से समर्पित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत किया जाए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। तो वहां पर तुलसीदास जी कहते हैं दमके उदामिनी, इतना जोर का प्रकाश हुआ, सबकी आंखें चमाचम हो गई। सीधे इंद्र जी ने धनुष को बदल दिया, इंद्र जी ने धनुष की अदला बदली कर दी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वो धनुष राम जी ने इंद्र जी से कहा धनुष बदल दो, तो वो धनुष राम जी ने तोड़ा, लेकिन तब नहीं तोड़ा क्योंकि बाबा है रिश्ते में, हम मर्यादा पुरुषोत्तम है। लोग कहेंगे कैसे मर्यादा है। ये धनुष कृष्ण अवतार में मामा कंस के यहाँ जाकर तोड़ा, दूसरा धनुष ला करके रखा गया, क्योंकि तब यदुवंशी होंगे, अभी सूर्यवंशी हैं, बाबा को नहीं तोड़ेंगे। बोल रामचंद्र भगवान की जय। धनुष को प्रणाम किया। अब सखी सहेलियों ने हनुमान जी को मनाया, भगवान को, हे भगवान, ये जो धनुष के पास प्रणाम कर रहे हैं, इनसे उठ जाना, इनसे टूट जाना। और भारीपन सब पे डाल डाल, हल्कापन इतना बुराई मेरे सम्मुख हो, उनसे बाबा तुम उठ जाना। राघव आए तो उसे उड़ जाना, टूट जाना। धनुष ने कहा ठीक है बिटिया, जैसा चाहते हो वैसे ही होगा। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अतिलांग हवा उठाया धनुलीना, तन 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 करने लगा। अरे गोरा होने लगा, बिजली चमकी, वो कौधा चमका, जो धड़ाक से धनुष टूट गया। अरे प्रभु ने जब दो खंड कर दिया भूमि पर डाल, और पृथ्वी से आकाश तक छाया घोर। किसी ने ध्यान नहीं पाया, देख नहीं पाया क्या हुआ। जब धनुष टूट गया तब लोगों की आंखें बड़ी बड़ी भई, धनुष टूटा इतनी बड़ी विशाल आवाज में। धन्य धनुष का भंजन हुआ। अब सबके चेहरों पर मुस्कान आने लगी। जनक जी ने कहा बिटिया खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, वरमाला लिया। लेकिन भैया सीता जी वरमाला लाते, इससे पहले घटना घट गई। कोई आ गया, कौन आ गया? वीर फरसाधारी इतने में तप भूमि में सुनकर शिव धन भंग, रामा सुनकर शिव धन भंग, आए समाज में
आज बहुत लाट वाट चल रहे हैं, गुब्बारे उब्बारे लगे हैं, क्या बात है? भीड़ भाड़ है, चकाचक लोग बैठे हैं, क्या है? जनक जी ने दोनों हाथ जोड़े, कहा प्रभु जो प्रतिज्ञा थी ना, कौन सी प्रतिज्ञा? अपनी जो प्रतिज्ञा थी वो पूर्ण हो गई। अच्छे समय पर आए महाराज, बिटिया को आशीर्वाद दे देना। धनुष टूट गया, जो सुना के शिव धनुष टूट गया, आंखें लाल लाल हो गई। भृगुपति की लाल लाल आंखें जब अंगारें बरसाती, लाल आँखें जब अंगारे बरसाते, तब सीतापति ने यह देखा और सीता कुछ सहमी जाती। सहमी जा रही थी। राम जी ने दिलोसा दिलाया कि देखो परेशान मत हो, इसका भी हल है। जल्दी से उस वीर का नाम बताओ जिसने शिव का धनुष भंजन किया है, जल्दी से बताओ। या तो समाज से उसको बाहर कर दो, नहीं तो जितने राजा गण यहाँ पर मौजूद हैं सब के सब मेरे फरसे से मारे जाएंगे। जल्दी से उस वीर को समाज से निकाल कर बाहर कर दो, जो अपराधी है, जो मेरे शिव जी के धनुष का भंग करके बैठा है। लक्ष्मण जी अपने भैया से पूछने लगे, भैया ये धनुष के मालिक यही रहेगा? राम जी ने कहा नहीं, धनुआ तो अपने बाबा शिव का है। लक्ष्मण जी दौड़ कर गए, बोले बाबा धनुआ तुम्हारा तो था नहीं। बाबा ने कहा मेरा नहीं था। तुम इसके मालिक थे? नहीं। तुमको रखवाली के लिए लगाया गया था? बोले नहीं। तो बोले तुम जबरदस्ती क्यों हाथ डाल रहे हो इसमें? ये मैटर तुम्हारा नहीं है, तुम जबरदस्ती क्यों मैटर में हाथ डाल रहे हो? निकलो यहाँ से। तुमको ऐसे मैटर नहीं पढ़ना चाहिए। पता नहीं तुमको किसने यहाँ बुला लिया? बोले राजा के लड़के। बोले वो राजा के लड़के। बोले वो राजा के लड़के, मोह नहीं संभाल रहा है तो हमको नहीं जानता। बोले क्या? मुझ जैसे क्रोधी के आगे तो आंख निकाल रहा है तो इस बच्चे से कह दो ये हट जा यहाँ से, वरना मेरा फरसा उठ जाएगा, फिर मत कहना मैंने बाल बच किया है। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार ये फरसा ना हमको ना दिखाओ। बोले क्यों? इस फरसे को देखकर महिलाएं डरे। महिलाएं ये भुजाएं मुझे दिखा रहे हो, ये लोहा तुमको ही शुभ हो, जिसने घर का लोहू चाटा। ये फरसा तुमने अपने माँ का सर काट डाला फरसे से, इसलिए माताएं केवल भयभीत हो, पुरुष नहीं, वीर नहीं। वो लोहा तुमको ही शुभ हो, जिसने घर का लोहू चाचा। अरे बलिहारी हो उन हाथों के, जिसने है माँ का सर काटा। ये फरसा एक कांख में दबा लो, वरना अगर हवा लगे तो हार चली जाएगी इसकी। परशुराम बहुत क्रोध में आ गए। मुझे न्योतारी बामन मत समझ कि न्योता खाकर चुपचाप निकल जाएंगे। हम बाल ब्रह्मचारी हैं, अपार क्रोधी निर्मोही हैं, मार डालेंगे। उठाया फरसा, बीच में परशुराम लक्ष्मण संवाद बहुत अलौकिक प्रसंग है। मैं इस पे समय बहुत कम दे पाऊंगा, लेकिन सीधे राम विवाह की ओर चलते हैं। आइए क्या हुआ? सामने हाथ जोड़कर भगवान राम आ गए और कहा भगवान बच्चों के
अनुचित या उचित न रहेगा। भगवान बच्चों की बोली में और अनुचित या उचित रहता है। अरे या तो गंगा का है बहाव, जो आता है वो बहता है। गंगा जैसे धारा है जो आ गया सो बह गया, इसको क्षमा कर दो। जरा सा राम ने कहा तो ठीक है छोड़ देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कैसे मां मने,